हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपको जो मैंने क्वेश्चन दिया था, जो क्वेश्चन कराया था आपको, उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन दिया था। आई होप आप सभी ने वो क्वेश्चन कर लिया होगा, और जिन्होंने वो क्वेश्चंस नहीं किया है वो उसको स्वयं एक बार ट्राई करें। अगर नहीं होता है तो मुझे मैसेज करें, ठीक है। मैं एक नई प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूँ। उस प्रॉब्लम का नाम है आरादंती फलन, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं सॉटूथ वेव। हम एक आरादंती फलन पढ़ेंगे। उस फलन का फोरियर सीरीज कैलकुलेट करनी है। उस फोरियर सीरीज कैलकुलेट करने के लिए हमें a0 का मान चाहिए, an का मान चाहिए और bn का मान कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप सब रेडी हो जाओ। हेडिंग डालो सभी, आरादंती फलन। ये दूसरी प्रॉब्लम है बेस्ड ऑन फोरियर सीरीज। आप यकीन मानिए एग्जाम में एक क्वेश्चन फोरियर सीरीज से ज़रूर आएगा, और बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, मतलब बिल्कुल सीधा टॉपिक है ये। इसमें हमको कुछ भी नहीं करना। जो फलन पूछेगा उस फलन का a0, an और bn का मान निकाल के हमें उसमें रखना है फॉर्मूला में, और उसकी फोरियर सीरीज कैलकुलेट करनी है। आपको सीधे सीधे 8-10 नंबर मिलेंगे। तो आप लोग घर पे प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उससे आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। तो अभी हम दूसरा टॉपिक, उसका दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आरादंती फलन। इंग्लिश में बोलते हैं सॉटूथ वेव। सॉटूथ वेव जैसा कि लिख रहा है आरादंती फलन, जो आरा होता है उस टाइप का एक फलन है जो अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। उस फलन का नाम था स्क्वायर वेव, यानी कि किसी वर्गाकार फलन के लिए, जैसे यही था अपन का, इस टाइप का एक फलन था, है ना। उसका अपन ने क्या निकाला था, फोरियर सीरीज निकाली थी। तो आज हम जो निकालने जा रहे हैं वो एक आरा टाइप का, यानी कि सॉटूथ वेव है, और वो वेव इस टाइप की है कुछ। मान लो ये आपकी समय वाली एक्सिस है, इसमें टाइम है। ये आपका फंक्शंस का मान है f ऑफ डी, क्योंकि t का फलन है, ये t पे डिपेंड कर रहा है, तो फंक्शंस भी f ऑफ t होगा। और ये कुछ इस टाइप का कोई फलन है। और आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से आरा लग रहा है, तो देखो ये ऐसे आरा लग रहा है। ये ठीक है, ये सबकी हाइट सेम है भाई, हाइट सभी की सेम है। तो ये एक आरादंती फलन है इस टाइप से। इस फलन का हमें, इसका ये अधिकतम मान है, इसको आप मान लीजिए कि ये +a है, और जो इसका न्यूनतम मान है ये -a है। मतलब माइनस में जितना अधिकतम जा सकता है वो है -a, और प्लस में जितना अधिकतम जा सकता है वो है +a। अब आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि इसमें जो इसका आवर्तकाल है, जो कैपिटल T है, वो क्या है। और आवर्तकाल को पहचानने का आपको सबसे बढ़िया तरीका मैंने बताया था कि वो टाइम देखो जिस टाइम के बाद फंक्शंस अपने आप को रिपीट करना शुरू कर दे। जैसे अपन में, और आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सुविधा कहाँ होती है, आप एक ऐसा उस टाइप से चूज करो
इंटरवल को, यानी कि जो आपका -t/2 से +t/2 के मध्य में जो आवर्तकाल है उसको इस टाइप से सेलेक्ट करो कि जो 0 है, ओरिजिन है, वो बीच में आ जाए इस टाइप, क्योंकि उससे अगर फलन इवन है या ऑड है तो आप उसको जैसे इंटीग्रेशन -t/2 से लगाया आपने, तो अगर ये सम है तो 0 से t कर सकते हो आप इसको, तो आपको एक लिमिट लगाने का जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए आप ओरिजिन को बीच में रखने की सोचें एक बार, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहां से देखता हूं कि यहां से माइनस और यहां से बढ़ता बढ़ता फंक्शन यहां पहुंचा, फिर उसके बाद खत्म एक साथ, फिर दोबारा से रिपीट, यानी कि ये जो समय है यहां से लेकर यहां तक का, ये क्या है, इसका आवर्तकाल। और मान लो इसको मैं बोल देता हूं -t/2 और ये +t/2, यानी कि यहां से -t/2 से +t/2, ये इसका क्या हो गया, आवर्तकाल। फंक्शंस -t/2 पे फंक्शंस के ये भी मान हो सकता है, ये भी मान हो सकता है, सारे बहुत सारे मान है -t/2 पे, यानी कि फंक्शंस -t/2 पे क्या है, फाइनाइट नहीं है। फाइनाइट का मतलब इस एक मान ही नहीं है, किस पे, -t/2 पे। -t/2 से +t/2 के बीच में जरूर फंक्शंस एक मान ही है। आप अगर यहाँ पे निकालोगे मान इस पॉइंट पे तो इसका एक अलग मान आएगा, यहाँ जैसे यहाँ पे आएगा ये, अगर आप यहाँ पे निकालोगे तो यहाँ पे आएगा ये मान आएगा, अगर आप यहाँ पे निकालोगे इसका मान तो ये आएगा फंक्शंस का मान। आप -t/2 से +t/2 के बीच में आप कहीं भी t का मान, किसी भी t के लिए मान निकालिए, आपको एक नियत मान का फंक्शंस आएगा। लेकिन जब अगर आप +t/2 या -t/2 के ऊपर ही निकालोगे तो वो फंक्शंस डेफिनेट नहीं है, यानी कि फाइनाइट नहीं है। तो आपको इंटरवल -t/2 से +t/2 के बीच में लेना है। तो ये जो है एक आपको दिख रही है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है, एक सीधी रेखा। इस सीधी रेखा का समीकरण आप जानते हो, y = mx। y बराबर क्या होता है, m × x। y मतलब ये वाली एक्सिस, और इस वाली एक्सिस को आप बोल दो f(t) = m क्या है, स्लोप, वो उसको अभी हम निकालेंगे, इसको m का m रख लेते हैं, चलो। और x मतलब ये वाली एक्सिस, इस वाली एक्सिस को आपने लिया है t, तो ये आ गया t। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इस लाइन का फंक्शंस ज्ञात नहीं है। उन सभी में तो इसका जैसे अपने लास्ट प्रॉब्लम पढ़ी थी उसमें तो फंक्शंस का मान नियत था कि ये +a ही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन यहाँ पे मान चेंज हो रहा है t के साथ साथ। समझ रहे हो बात को, यहाँ से -t/2 से +t/2 के लिए अगर t/4 का मान निकाल तो यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये आएगा, 0 पे 0, +t/4 पे ये मान, तो हर एक t के लिए मान अलग अलग है, तो हम नियत नहीं ले सकते डायरेक्ट उसकी तरह। हमें पहले इस लाइन की समीकरण ज्ञात करनी पड़ेगी, और लाइन की समीकरण जब एक आपने पढ़ा होगा y = mx + c होता है। एक्चुअल में ये क्या होता है, mx + c, और c क्या है, अंतःखंड। c क्या है यहाँ पे, अंतःखंड। अंतःखंड क्या चीज होती है, अंतःखंड आप सभी जानते हो कि अगर ये लाइन 0 की जगह प्लस यहाँ से, अगर ये लाइन मान लो ये ओरिजिन है, ये आपका मूल बिंदु है, अगर ये लाइन यूं जाती, ये ओरिजिन से ना मूल बिंदु से होकर ना जाती, या ऐसे नहीं जाती, या ये ऐसे चल जाती, तो इस लाइन के लिए c 0 है, यानी कि कोई भी x एक्सिस पे कितना वो काट रही है, वो सब क्या है, 0। अगर इस लाइन के लिए बात करें तो ये इसका अंतःखंड हो जाएगा, इस लाइन के लिए बात करें तो ये इसका अंतःखंड हो जाएगा। तो जब अगर लाइन मूल बिंदु से निकलती है तो उसका अंतःखंड यानी कि c का मान क्या होता है, 0। तो ये लाइन मूल बिंदु से निकल रही है, तो मैंने इसको मूल बिंदु से निकालने का मतलब ये मैं इसको यहाँ से भी ले सकता था, लेकिन फिर उसको आपको टिपिकल हो जाता प्रॉब्लम।
आपको सॉल्व करने में दिक्कत आती, उसके साथ c चलता, तो मैंने उसको मूल बिंदु से निकाला है। ठीक है बात। तो इसका c क्या है 0। अब देखो आप m निकालना है आपको। m होता है स्लोप, और स्लोप क्या होता है y2 माइनस y1। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में स्लोप निकालना है आपको। m बराबर आपने पढ़ा भी है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही होता है। y2 यानी कि फाइनल पॉइंट पे y का मान, जैसे जो स्लोप यहाँ पे है वही स्लोप यहाँ पे है, तो आप इसका स्लोप निकालो। यहाँ पे फाइनल पॉइंट क्या है, पहले आप देखो इसका स्लोप निकालना है। आप यहाँ से यहाँ तक का स्लोप निकाल लो, या यहाँ से यहाँ तक का स्लोप निकाल लो, पूरे का निकाल लो, या ये स्लोप निकाल लो, क्योंकि लाइन सीधी है। स्लोप, जो स्लोप यहाँ पे होगा वही स्लोप यहाँ पे होगा, वही स्लोप यहाँ पे होगा। m का मान जो यहाँ पे होगा इस बिंदु पे सब जगह m का मान सेम होगा, क्योंकि लाइन चेंज नहीं हो रही। अगर ये लाइन कुछ इस टाइप से होती तो इसका स्लोप चेंज हो रहा है, तो जब लाइन सीधी है तो स्लोप सेम है। तो मैं यहाँ से और यहाँ तक का स्लोप निकाल रहा हूँ। फाइनल पॉइंट y क्या है, फाइनल पॉइंट y है आपका, यहाँ से चले आप इस पॉइंट पे पहुँचे, यानी कि y बराबर कितना है फाइनल पॉइंट पर, ये y2 है। ये क्या है y2, ये है आपका y1, ये है आपका x2, ये है आपका x1। तो y2 हो गया आपका कितना है y2 a, y1 0 अपॉन x2 क्या है प्लस ty2 माइनस 0 और इंटू t, यही है। अरे समझ गए, ये है आपका फंक्शन f ऑफ t। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। f ऑफ t इजुकस टू a माइनस 0 a और 2 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि 2a अपॉन कैपिटल T फंक्शन ऑफ, ये स्मॉल t से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपको एक फलन दिया हुआ है। और ये फलन कहाँ पर है, माइनस t/2 से, ये फलन है माइनस t/2 लेस देन t/2। ठीक है, इक्वल मत लगाना, क्योंकि प्लस t/2 पर फंक्शंस का मान 1 नहीं है। अगर आप यहाँ पे इक्वल लगा दोगे, यानी कि t बराबर कैपिटल Ty रखेंगे, तो इस फलन से इसका मान नहीं निकाल सकते, क्योंकि प्लस t/2 और माइनस t/2 पर फंक्शंस क्या है, फाइनाइट नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं आएगा इसमें। ठीक है, बात समझ में आई। अब ये फंक्शंस है आपके पास, इसी को आप y बोलते हो, इसी को क्या बोलते हो y। और आप जानते हो कि f ऑफ t किसी भी फलन को, या y इजुकस टू कैसे लिख सकते हैं हम, a0 प्लस समेसन n बराबर 1 टू इनफाइनाइट an कॉस nx, या x की बात नहीं करें t में बात करते हो तो n ओमेगा t प्लस bn साइन n ओमेगा t। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लो। अब अपन को a0, an और bn के मान ज्ञात करने हैं। a0 का मान निकालते हो, a0 इजुकस टू क्या होता है 1, याद करो फॉर्मूला 1 अपॉन कैपिटल T। इसका आवर्तकाल कितना है, माइनस t/2 से प्लस t/2। अब इसको जोड़ो, माइनस t/2 से प्लस t/2, कितनी रेंज हो गई t की, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो ये आ जाएगा आपका t। तो आवर्तकाल कितना हो गया t। अगर यहाँ पे पाई हो और यहाँ पे जैसे यहाँ पे माइनस पाई हो, ये पाई हो, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई। अगर ये पाई/2 हो तो हो जाएगा पाई। समझ रहे हो बात को, तो ऐसे कैलकुलेट कर लिया करो। a0 बराबर 1 अपॉन कैपिटल T इंटीग्रेशन माइनस t/2 से प्लस t/2 y dt, यानी कि 1 अपॉन कैपिटल T इंटीग्रेशन माइनस t/2 से प्लस t/2 y क्या है आपका, ये रहा
यानी कि 2a अपॉन कैपिटल टी स्मॉल टी डी टी। 2a और कैपिटल टी क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि कैपिटल टी आवर्तकाल है, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो तो ये आपका बनेगा ए नोट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a बाहर आ गया और टी स्क्वायर इंटीग्रेशन -t/2 से +t/2 टी डी टी। अब जो वे मैं आपसे बात कर रहा था कि आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उसका समय आ चुका है। देखो आप याद रख लो इस बात को, गांठ बांध लो इसकी, कि अगर कोई फंक्शंस ऐसा है, अगर लिमिट अपोजिट है और फंक्शंस ऑड है, दोबारा सुनो, अगर लिख देता हूं आपको, लिख लेना ऊपर, अगर फलन एसिमेट्रिक यानी असममित ऑड है ना, असममित यानी कि ऑड है, अगर फलन असममित है तथा लिमिट विपरीत है तो फलन का मान सदैव 0 होता है, यानी 0 होता है। लिमिट इक्वल अपोजिट, इक्वल तो है लेकिन अपोजिट है, और फलन ऑड है तो फंक्शंस का मान सदैव क्या होता है, 0 होता है। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप इस बात पे ट्रस्ट नहीं करते तो हम इसको कर लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ लिमिट इक्वल अपोजिट है, लिमिट इक्वल है और अपोजिट है। टी और ऑड को कैसे देखते हैं, असममित, असममित को देखते हैं कि अगर फंक्शंस किसी का भी फंक्शंस है, एक्स का है तो एक्स को -x करके देखो, टी का है तो टी को -t करके देखो, माइनस से मल्टीप्लाई करके देखो, मतलब जो टी है तो टी की जगह आप -t रखो, और अगर आपने t की जगह -t रखा और फंक्शंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो फंक्शंस सममित यानी कि इवन है, और आपने t की जगह -t रखा और फंक्शंस में माइनस साइन एक्स्ट्रा आ गया तो फंक्शंस ऑड है। जैसे टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर में मैं -t रखूं तो माइनस माइनस प्लस यानी कि टी स्क्वायर, यानी कि टी स्क्वायर है तो फंक्शंस कहता है सममित है। अगर टी है तो टी की जगह -t रखेंगे तो माइनस साइन आ जाए। तो ये कैसा फलन है, एक ऑड फलन है। ऑड फलन है, लिमिट इक्वल अपोजिट है, इंटीग्रेशन 0 होगा। आप करके भी देख लो एक बार इसको, किसी की बात पर भरोसा मत करो, आप करके देखो इसको एक बार। 2a अपॉन टी स्क्वायर, टी का समाकलन बताओ, टी का होता है टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा दो -t/2 से +t/2, एक बार +t की लगाओ लिमिट, ये 2 को और ले आया मैं, 2 से 2 काट दिए यानी कि a अपॉन टी स्क्वायर लिखा मैंने, समझे बात को। +t की लिमिट लगाई यानी कि t²/4, कैपिटल T²/4 माइनस इसकी लिमिट लगाई माइनस कैपिटल T²/4, माइनस माइनस डिजॉल्व हो गया तो ये आ जाएगा, ये माइनस है इसको स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये दो, इसका मान क्या हो जाएगा 0। तो वही हम बोल रहे थे कि अगर फलन क्या है, ऑड है, तो a0 का मान 0 होता है। और ख़ास बात यह है कि अगर फलन ऑड है, लिमिट इक्वल अपोजिट है, ऑड है, तो an का मान भी 0 ही आएगा। आप करके देखो एक बार, इसको नोट करो फटाफट, फिर हम an का मान निकालते हैं। चलो याद रखना a0 0 आया है,
an का फॉर्मूला है आपको 2/T लिमिट -t/2 से +t/2, 2/T लिमिट -t/2 से +t/2 y। अब an के साथ में क्या आता है, cos, तो cos आ जाएगा यहाँ पे cos n ओमेगा t dt, यही आएगा y cos n ओमेगा t dt। f ऑफ t का मान लगाओ 2/T इंटीग्रेशन -t/2 से +t/2। f ऑफ t का मान लगाओ, f ऑफ t का मान है 2a/T स्मॉल t cos n ओमेगा t dt। 2a/T बाहर निकाल दो, यहाँ से आ जाएगा 2 2 जा 4, 4a/T स्क्वायर लिमिट -t/2 से +t/2 और स्मॉल t cos n ओमेगा t dt। याद करो जो मैंने यहाँ पे बात लिखी थी, अगर फलन ऑड है, अगर फलन ऑड है और लिमिट इक्वल अपोजिट है तो फंक्शंस का मान क्या होता है, 0 होता है। देखो एक बार ट्राई करके, कॉस कैसा फंक्शंस है, कॉस हमेशा, कॉस में अगर आप माइनस करोगे ना, कॉस x बराबर कॉस माइनस एक्स, दोनों बराबर होते हैं, कॉस माइनस को पचा जाता है, यानी कि कॉस में अगर कॉस थीटा, x की जगह थीटा कर लो, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस माइनस थीटा, अगर थीटा की जगह माइनस थीटा कर दोगे तो मान सेम रहता है। लेकिन साइन में क्या होता है, साइन में अगर आप माइनस थीटा करोगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस, तो साइन तो हो गया आपका, मैंने लिखा रखा है आपको, साइन होता है कैसा फलन, ऑड फलन, और ये होता है आपका इवन फंक्शन, कॉस इवन साइन ऑड, ठीक है। तो इसको याद रखना आप। अब देखो ये दो फंक्शंस हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये कैसा है, ये है आपका कॉस इवन इनटू, मैंने बताया था टी कैसा फलन होता है, टी होता है आपका ऑड, ऑड इनटू इवन, कोई ऑड नंबर लो और उसको इवन से मल्टीप्लाई करो, ऑड इनटू इवन होता है ऑड, कोई ऑड फलन है, ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, ऑड आएगा, है ना। तो कोई ऑड फलन और इवन फलन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, ऑड। तो जब ऑड फलन आ गया, ये पूरा कैसा है, ऑड। इस ऑड को आप देख रहे हो, ये फंक्शंस ऑड है, यानी कि विषम फलन है और लिमिट इक्वल अपोजिट है, इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। आपको विश्वास नहीं है, हम इसको करते हैं, देखो 4a/T स्क्वायर, एक बार प्रूफ कर दिया, दोबारा कर रहा हूं, आगे से आप डायरेक्ट लगा देना, ठीक है। 4a/T स्क्वायर, पहला जैसे का तैसा, दूसरे का समाकलन, कॉस का होता है साइन n ओमेगा t अपॉन n ओमेगा, माइनस इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन पहले का अपकलन t का 1 इंटू कॉस का पहले का अपकलन दूसरे का समाकलन, यानी कॉस का समाकलन क्या होगा, साइन n ओमेगा t अपॉन n ओमेगा। फिर इसका आप समाकलन करोगे तो आपके पास आएगा साइन का, जो समाकलन करोगे तो माइनस कॉस, तो ये जो आपका आएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, और साइन का हो जाएगा कॉस n ओमेगा t अपॉन, याद रखना n ओमेगा नहीं, n स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 2 बार होगा तो 2 आ जाएंगे यहाँ पे, 2 पावर हो जाएगी, और लिमिट -t/2 से +t/2। लगाओ लिमिट एक बार,
4a/t² प्लस t/2 लगाओ, यानी कि t/2 साइन में लगाओ। आप साइन में लगाओगे यानी कि साइन आपके पास दे रखा है साइन n ओमेगा t, और t की जगह लगा रहा हूँ मैं t/2। ओमेगा होता है साइन n, ओमेगा होता है 2π/t इंटू टी की जगह t/2, 2 से 2 कट गया, t से t कट गया, ये बचा साइन nπ, और साइन nπ क्या होता है 0। तो जब आप ये लग जाएगा और जब इसमें लिमिट लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा साइन nπ/n ओमेगा। फिर इसमें लगाओ प्लस कॉस nπ, ये आएगा n ओमेगा टी की जगह क्या बन जाएगा कॉस nπ, यानी कि कॉस nπ/n² ओमेगा स्क्वायर, माइनस इस लिमिट को लगाओ माइनस, ये माइनस साइन आएगा, ये क्या आएगा माइनस, यानी कि -t/2 आएगा, प्लस आएगा, प्लस आएगा। क्यों देखो माइनस आएगा पहले, और जब आप t लगाओगे t की जगह -t/2 लगाओगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साइन nπ/n ओमेगा, और फिर माइनस इसकी लगाओ, और साइन कॉस में माइनस होता है वो क्या हो जाता है पॉजिटिव, यानी कि माइनस कॉस, और कॉस में माइनस आएगा t/2 में, और कॉस माइनस को क्या कर देता है एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि कॉस nπ/n² ओमेगा स्क्वायर। साइन nπ क्या होता है 0, साइन nπ 0, तो ये दोनों खत्म, और इसमें देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा टोटल 0, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 0। तो हम जो बोल रहे थे वो बात 100% सत्य है कि अगर फंक्शंस ऑड हो, लिमिट इक्वल अपोजिट हो, तो उसका मान 0 होता है। अब आप bn निकालते हैं, फटाफट इसको नोट करो। ये क्वेश्चन एक 3-4 बार आया हुआ है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम bn का मान निकालते हैं। bn = वही 2/T माइनस t/2 से प्लस t/2 y साइन n ओमेगा t dt, यही होता है फंक्शन इनटू bn के साथ आता है साइन, यानी कि साइन n ओमेगा t dt। फंक्शंस का मान लगाओ 2/t इंटीग्रेशन माइनस t/2 से t/2, y होता है 2a/T स्मॉल t साइन n ओमेगा t dt। आ गया 2a/T को बाहर निकालो, ये हो जाएगा 4a/t² माइनस t/2 प्लस t/2 t साइन n ओमेगा t dt। ये है ऑड, ये है ऑड, ऑड इंटू ऑड, ऑड इंटू ऑड, विषम इंटू विषम क्या होगा सम, यानी कि इवन। जो बात बताई वो यहाँ पे लागू नहीं होगी। क्यों? इवन ऑड इंटू ऑड होता है इवन, फंक्शंस इवन है, लिमिट इक्वल अपोजिट है, 0 मत कर देना। क्यों? इवन है ये, अगर ये इवन की जगह ऑड होता तो कर सकते थे। लेकिन और भी यहाँ पे एक चीज़ है कि जब अगर फलन इवन हो,
जब फलन इवन हो, लिमिट इक्वल अपोजिट हो, तो 2 टाइम्स कर दो लिमिट को, इसको हटा दो एक को और 0 से 2 कर दो इवन के लिए। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 4a/t स्क्वायर, 4a/t स्क्वायर 2 इंटू 0 से t/2, ये हमेशा नहीं कर सकते, ये केवल जब ही कर सकते हैं जब फंक्शंस क्या हो, इवन। आप सोच रहे होंगे, आपने पढ़ा है ये कि लिमिट -t/2 से आप 0 से t/2 कर दो, हमेशा नहीं कर सकते, ये केवल जब ही कर सकते हैं जब क्या है, इवन फंक्शंस है। ये फंक्शन इवन है तो 2 टाइम्स, और फंक्शन जैसे का तैसा, यानी कि t sin n ωt dt। समझ में आई बात? ये हो जाएगा 8a/t स्क्वायर 0 से t/2। और अब हम एक काम करते हैं, इसका इंटीग्रेशन ही कर देते हैं। पहला जैसे का तैसा, दूसरे का समाकलन, साइन का होता है माइनस, यानी कि माइनस कॉस n ωt और अपॉन n ओमेगा। पहला जैसे का तैसा, दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन, माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन t का 1 इंटू पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन साइन का माइनस कॉस n ωt अपॉन n ओमेगा, है ना, dt। और ये इंटीग्रेशन 1 इंटू, है ना। अब फिर इसका इंटीग्रेशन करोगे, माइनस माइनस प्लस, और साइन का कॉस का करोगे तो साइन, तो ये आ जाएगा आपका bn = 8a/T स्क्वायर, और ये ब्रैकेट के अंदर माइनस t cos n ωt अपॉन n ओमेगा, और माइनस माइनस हो गए प्लस, और कॉस का करेंगे तो साइन, यानी कि साइन n ωt अपॉन n ओमेगा, और एक n ओमेगा ऑलरेडी है, यानी कि n स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और 0 से t/2। समझ में आई बात? इसमें लिमिट लगा दो, ये हो जाएगा 8a/t स्क्वायर, 8a/t स्क्वायर। पहले आप प्लस t/2 लगाओ, प्लस t/2 लगाओगे तो क्या आएगा, माइनस t/2 कॉस, जब t/2 लगाओगे तो क्या होगा, कॉस n ωt, ठीक है, t/2 यानी कॉस n पाई अपॉन n ओमेगा। इसमें लगाओ प्लस साइन n पाई अपॉन n स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, फिर माइनस 0 की लिमिट लगाओ, t में 0, 0 t पे भी लगेगा ना, तो 0 इंटू समथिंग 0 माइनस, इसमें लगाओ साइन 0, साइन 0 0, सॉल्व कर दो थोड़ा, साइन n पाई, ये भी क्या होता है 0, 3 0 हो गए, तो ये बचा आपके पास माइनस 8a/T स्क्वायर और माइनस t/2 और कॉस n पाई, माइनस माइनस में प्लस कर देता हूँ, चलो कॉस n पाई, कॉस n पाई क्या, साइन n पाई 0 होता है और कॉस n पाई होता है, यानी कॉस n पाई का मतलब कॉस पाई, कॉस 2 पाई, कॉस 3 पाई, तो कॉस पाई होता है क्या, -1 +1 -1, तो +1 -1 अल्टरनेट सीरीज चलेगी। इसका मतलब हम लिख सकते हैं -1 की पावर n। जब n बराबर 1 है तो -1 की पावर 1 यानी कि -1। जब n बराबर 2 है तो -1 की पावर 2 यानी कि 1। इवन पावर आ गई ना, -1 की पावर +1, तो इसको लिख सकते हैं cos n पाई बराबर होता है -1 की पावर n। तो मैं लिख सकता हूँ -1 की पावर n अपॉन n ओमेगा। समझ में आई बात? माइनस माइनस प्लस है ही नहीं है इधर, तो माइनस कहाँ से आ गया, माइनस ही रहने दो।
और 0। ठीक है, ये आ जाएगा 2 से कटेगा तो क्या आएगा 4a/t, एक पावर गई n ओमेगा और -1 की पावर n, और एक माइनस ऑलरेडी है, इस माइनस को लिख सकते हैं अपन -1 की पावर 1 और इनटू -1 की पावर n। तो ये कितने हो गए -1 की पावर n प्लस 1, -1 की पावर n प्लस 1। ठीक है, अब 4a/t बराबर होता है 2π/ओमेगा ऊपर n ओमेगा इंटू -1 की पावर n प्लस 1। टी की जगह लिख दिया 2π/ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कट गया और 2 से ये 2, तो क्या बचा आपका 2a/πn -1 की पावर n प्लस 1। तो ये आपका bn का मान आया है। इस an, pn और a0 के मान को किस में लगा दो, फोरियर सीरीज में निकालो और फोरियर सीरीज कैलकुलेट कर दो। तो जब हम इसमें नाम मान लगा देते हैं फटाफट, आप नोट कर लो इसको फटाफट, आई होप आपने कर लिया होगा। अब हम मान लगाते हैं y या f(t) इक्वल्स टू क्या था a0 मतलब 0 प्लस an प्लस समेशन n बराबर 1 to इनफाइनाइट an मतलब 0 इंटू कॉस n ओमेगा t प्लस bn, ये दोनों पे है ना, प्लस bn की जगह ये लगाओ 2a/n पाई -1 की पावर n प्लस 1 और साइन n ओमेगा t। इसमें मान लगाओ फटाफट, n बराबर ये 0 खत्म, यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे कौन कौन कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो। पहले 2a/पाई, क्योंकि इसमें n है, ये n पे डिपेंड कर रहा है, इसको अंदर रखना है समेशन के। 2a/पाई समेशन n बराबर 1 to इनफाइनाइट 1/n -1 की पावर n प्लस 1 साइन n ओमेगा t। 2a/पाई n बराबर 1 लगाओ, n बराबर 1 लगाएंगे तो 1/1 -1 की पावर 1 प्लस 1 -1 की पावर 2 यानी कि प्लस हो जाएगा, और ये साइन n बराबर 1 यानी कि ओमेगा t प्लस n बराबर 2 लगाओगे तो 1/2 -1 की पावर 2 प्लस 1 यानी 3, इवन ऑड है तो माइनस साइन हो जाएगा, यानी कि माइनस कर दो मैंने, और साइन 2 ओमेगा t प्लस 1/3 n बराबर 3 तो 1/3 -1 की पावर 4 प्लस साइन 3 ओमेगा t। तो इस टाइप से प्लस माइनस की सीरीज चलती जाएगी, ये है ना, फिर प्लस ऐसा सीरीज चलती जाएगी। तो ये है इसकी आरादंती फलन यानी कि सॉटूथ वेव की फोरियर सीरीज। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको कर देना है। अब आप घर से क्वेश्चन करना, आप घर से मेरे को क्वेश्चन करके सॉल्व भेजना। क्वेश्चन है ये है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर आपने पढ़ा होगा ना, अर्ध तरंग दृष्टिकारी। उसके कैसा होता है, एक बार आ जाएगा फिर नहीं आएगा कुछ भी, फिर आएगा फिर नहीं आएगा, फिर आएगा मान, इधर भी ऐसे, इस टाइप ये नहीं आएगा, है ना। इस टाइप से जो वेव फलन आता है उसको क्या बोलते हैं अपन, हाफ वेव रेक्टिफायर। ये 0 है, और अगर मैं इसको मान लो ऐसे कोई फलन ले लेता हूँ, इसको x का मान के ले लेता हूँ, x का, और ये y है ना, और ये 0 है, और ये क्या हो गया पाई, 2 पाई, 3 पाई, -पाई, -2 पाई,
इस टाइप से एक फलन है, तो इसकी आपको फोरियर सीरीज कैलकुलेट करके भेजनी है। एक हाफ वेव रेक्टिफायर की फोरियर सीरीज कैलकुलेट कर देना, ठीक है। थैंक यू।